तो ये है दमोह जिला, जो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जिला है। ये जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। दमोह का मुख्यालय दमोह शहर में मौजूद है, जो व्यापार और प्रशासनिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। दमोह का नाम ऐतिहासिक रूप से दमयंती के नाम पर रखा गया, जो महाकाव्य नल दमयंती की कहानी से जुड़ा है। ये क्षेत्र लंबे समय तक विभिन्न राजवंशों के शासन में रहा, जिसमें चंदेल राजाओं का विशेष योगदान रहा। दमोह का इतिहास प्राचीन काल से गौरवशाली और समृद्ध रहा। ये क्षेत्र बुंदेलखंड का हिस्सा है। लोगों द्वारा कहा जाता है कि राजा नल और रानी दमयंती का एक क्षेत्र उनके प्रेम संघर्षों की कहानियों का साक्षी रहा है। प्राचीन काल में दमोह पर चंदेल राजाओं का प्रभाव रहा। चंदेल वंश ने यहाँ भव्य मंदिरों और स्थापत्य धरोहरों का निर्माण कराया, जो आज भी उनकी कला और संस्कृति की गवाही देते हैं। मध्यकाल में एक क्षेत्र मुस्लिम शासकों के अधीन आ गया। यहाँ की समृद्ध और राजनीतिक स्थिति के कारण दमोह कई बार आक्रमणकारियों का लक्ष्य बना। मुगल काल में दमोह एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दमोह ने भी वीरता और बलिदान की गाथाएं लिखी। यहाँ के लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई में शामिल हुए और उनका संघर्ष आज भी कहानियों में सुनने को मिलता है। दमोह जिले की जनसांख्यिकी की बात की जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या लगभग 12 लाख है। ये जनसंख्या मुख्य रूप से ग्रामीण है, क्योंकि जिले की 80% आबादी गांव में रहती है। लिंगानुपात जिले में 910 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। जिले की साक्षरता दर लगभग 70% है। दमोह की आबादी मुख्य रूप से हिंदू है, लेकिन यहाँ मुस्लिम, जैन और अन्य धर्मों के लोग भी प्यार प्रेम से रहते हैं। जैन धर्म विशेष रूप से इस क्षेत्र में प्रभावशाली रहा है, क्योंकि दमोह जैन तीर्थ स्थल कुंडलपुर के लिए प्रसिद्ध है। दमोह जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। यहाँ की अधिकांश आबादी अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। यहाँ पर गेहूं, चना, सोयाबीन और मसूर काफी मात्रा में उगाई जाती हैं। जिले की उपजाऊ भूमि और सिंचाई की बेहतर व्यवस्थाएं इसे कृषि उत्पादन के लिए काफी महत्वपूर्ण जगह बनाते हैं। सिंचाई के लिए छोटी नदियां, जलाशय और कुंडलपुर जैसे जल स्रोत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पशुपालन यहाँ के ग्रामीण जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। लोग गाय, भैंस और बकरियों का पालन करते हैं, जो दूध उत्पादन और घरेलू आय का प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। यहाँ हाथों से बनी चीजें, लकड़ी के सामान और स्थानीय कारीगरी के छोटे उद्योग हैं, जो न केवल ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करते हैं, बल्कि जिले की सांस्कृतिक पहचान को भी सहेजते हैं। खनिज संपदा भी दमोह की अर्थव्यवस्था में योगदान देती है। जिले में चूना पत्थर और डोलोमाइट का खनन किया जाता है, जिसका उपयोग सीमेंट और अन्य निर्माण सामग्रियों में होता है। ये क्षेत्र छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों के लिए एक आधार प्रदान करता है। व्यापार और सेवाएं भी जिले की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, खासकर शहरी क्षेत्रों में। दमोह शहर में व्यापारिक गतिविधियां, बैंकिंग और सरकारी सेवाएं रोजगार के मुख्य स्रोत हैं। इसके अलावा पर्यटन भी जिले की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है।